हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीडी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। और आज आप सभी के एक बहुत ही बड़े डाउट का जवाब देने में यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को बस इतना प्रोसेस तो पता है कि स्वीडी पीजी का एग्जामिनेशन देना होता है और उसके बाद हमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी अगर हमारा नंबर अच्छे आएंगे। बट उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स जो आपको ड्यूरिंग द एडमिशन पता होने चाहिए, बिकॉज अगर आप उनसे फेमिलियर नहीं होगे सो शायद आप अपने एडमिशन को मिस कर दोगे। तो भले ही आपका स्वीडी पीजी में स्कोर कितना ही अच्छा क्यों ना आया हो, वो आपका आखिरी मौका होता है एडमिशन लेने का। तो इसलिए आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, मिड एंट्री क्या होता है, स्पॉट एंट्री क्या होता है, तो ऐसी सारी तमाम जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो वीडियो को एक तो अंत तक देखना, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे एडमिशन में जितनी भी नई नई चीज़ें आएंगी, जितनी भी अपडेट्स आएंगी, वो सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको सारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। तो इससे पहले भी मैंने एक पूरा प्रोसेस जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हो कि पीजी के CSAS पोर्टल के थ्रू एडमिशन कैसे लेना होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उस कॉमन प्रोसेस के अलावा अगर किसी बच्चे ने उस प्रोसेस को मिस कर दिया है या फिर उस प्रोसेस के दौरान उसे किसी भी राउंड में कोई भी सीट एलोकेशन नहीं हुआ है, तब आपके पास एक कौन सा आखिरी मौका है एडमिशन लेने का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन के बारे में और मिड एंट्री के बारे में। तो कुछ भी यहाँ पे मनगढ़ंत बातें नहीं होने वाली। डायरेक्टली हम पोर्टल पे चलते हैं और सीधा सीधा आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ही सारी चीज़ें मैं वेरीफाइड यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये पूरा का प्रोस्पेक्टस है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है जिसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉट एंट्री की बात करते हैं, उसके बाद हम मिड एंट्री पे जाएंगे। तो स्पॉट एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, अगर हम बात करें फेजेस के बारे में, है ना, अगर हम बात करें फेजेस के बारे में तो जनरली 3 राउंड्स होते हैं, है ना। जनरली अगर एक 3 राउंड्स होते हैं एडमिशन के, तो उन 3 राउंड्स में आपको अलग अलग तरीके के अप्रॉक्सीमेटली 2-3 दिन मिलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपको एडमिशन के लिए 2 to 3 डेज मिलते हैं टू अप्लाई। ठीक है, 2 to 3 डेज मिलते हैं टू अप्लाई या फिर एक्सेप्ट योर सीट। ठीक है, जब आप CSAS पोर्टल पे रजिस्टर कर लेते हो, कैसे रजिस्टर करते हैं मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है। तो मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपका इतने मार्क्स हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो उस अलॉटमेंट के दौरान आपके पास 2-3 दिन होते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से पहला राउंड चला गया, उसके बाद सेकंड राउंड होता है, उसमें 2-3 दिन दिए जाते हैं एडमिशन के लिए। फिर वो राउंड क्लोज हो जाता है और क्लोज होने के बाद आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, केवल उसी पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड होता है। तो वैसे कभी कभार फोर्थ राउंड तक भी चला जाता है, बट इन जनरल की बात करें तो 3 राउंड्स यहाँ पे रहते हैं। अब मान लो कि 3 राउंड्स का एडमिशन यहाँ पे जो है पूरा प्रॉपर तरीके से हो चुका है, लेकिन कई सारे बच्चों ने अपनी एलोकेटेड सीट्स को एक्सेप्ट नहीं किया होगा या कुछ भी गलती उनसे हुई होगी। तो ऐसे में कुछ एडमिशन्स के जो प्लेसेस होते हैं वो ब्लैंक रह जाते हैं, यानी कि खाली रह जाते हैं। तो स्पॉट एडमिशन का मतलब ऐसी जगह पे क्या हो जाता है तो ऐसी जगह पे स्पॉट एडमिशन की अगर हम बात करें तो वो उन वैकेंसीज को फुल करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे रेगुलर सीट अभी दी गई थी, इनको छोड़ करके जो वैकेंट सीट बच गई हैं, जो बची हुई सीट बची हैं, उनको फिल करने के लिए यहाँ पे स्पॉट एडमिशन नामक चीज़ की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, थ्रू योर CSAS पोर्टल। और स्पॉट एडमिशन के लिए देयर इज़ नो फी। तो आपको स्पॉट एडमिशन में अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। आपके पोर्टल पे आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा किस पर्टिकुलर डेट्स में स्पॉट एडमिशन जो है अलाउड होने वाले हैं। तो जैसे ही विंडो खोलती है, अगर आप लोगों को कोई भी एलोकेटेड अभी तक सीट नहीं मिली है, कुछ भी सीट आपको नहीं एलोकेट हुआ है, तो फटाफट से स्पॉट एलोकेशन में आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था स्पॉट एडमिशन, जिसको आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। बस ये जो वैकेंट सीट बच जाती हैं अलग अलग कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट्स में, उनको फिल करने के लिए होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने मिड एंट्री के बारे में तो ये भी हम सीधा प्रोस्पेक्टस से ही बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अपनी मिड एंट्री की तो अगर हम यहाँ पे अपनी मिड एंट्री की बात करें
तो जो मिड एंट्री एडमिशन है उसके लिए आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अभी तक आपके पास स्पॉट एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं थी, बट यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस कितने रुपए की है यहाँ पे? फ़ीस कितने रुपए की है यहाँ पे? 1000 रुपये की है, और 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये 1000 रुपये की फ़ीस आपके लिए नॉन रिफंडेबल है। अब ये मिड एंट्री क्या होता है? मान लो कि मैंने अभी आपको 3 राउंड्स के बारे में बताया था, है ना? अभी मैंने आपको जनरली 3 राउंड्स ऑफ एडमिशन के बारे में बताया था। अब इन 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर करना होता है ना? आपको क्या करना होता है? रजिस्टर करना होता है। कहाँ पे रजिस्टर करना होता है? CSAS पोर्टल पर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बता रखी है ना? अब इन तीनों राउंड्स में पार्टिसिपेशन के लिए आपको रजिस्टर करना होता है CSAS पोर्टल पर। अब मान लो कि आपने केवल स्वीटी पीजी का एग्जामिनेशन तो दे दिया, लेकिन आपने CSAS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया। अब रजिस्टर नहीं किया तो तीनों राउंड्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने केवल एग्जामिनेशन तो दिया है लेकिन उन्होंने कभी भी पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, तो वो बच्चे जो है मिड एंट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और मिड एंट्री के लिए 1000 रुपीज़ की फ़ीस लगती है, यानी कि 1000 रुपीज़ की फ़ीस आपको एडमिशन गारंटी करके नहीं देती है, यानी कि वो नॉन रिफंडेबल है। साथ ही साथ एक बारी जो भी आपको इसमें सीट मिल गई, मान लो कि अब आपको सीट मिल गई है, तो सीट को लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, उस सीट को लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। जो भी सीट आपको एलोकेट होगी, देन यू विल नॉट बी हैविंग एनी चॉइस कि आपको ये नहीं लेनी या वो लेनी है। तो मिड एंट्री में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि मिड एंट्री में एडमिशन लेने के बाद आप स्पॉट राउंड के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन स्पॉट में केवल वैकेंट सीट्स को फिल किया जाता है। और मिड एंट्री उनके लिए एक आखिरी मौका होता है जिन्होंने कभी भी किसी भी तरीके के राउंड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, तो उनके लिए आखिरी मौका होता है एडमिशन के लिए। और इसकी जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होते हैं, वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, देख लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि जब हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स हु अप्लाइज टू CSAS पोर्टल मिड एंट्री में होल्ड एनी राइट टू क्लेम द सीट एलोकेटेड टू कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड टू CSAS पोर्टल। तो वो कहते हैं कि मिड एंट्री के थ्रू आप उन सीट्स पे क्लेम नहीं कर सकते हो जो कि ऑलरेडी प्रोसेस जिन्होंने फॉलो किया था उनको एलोकेट हो चुकी है। सो भले उनका नंबर आपसे ज़्यादा था, आपसे कम था, डजेंट मैटर। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो मिड एंट्री है कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में अलाउड नहीं होगी। ये उन कोर्सेज का नाम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको दोनों के बीच का जो डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पे आज समझ में आ चुका है ना? सो आई होप आप लोगों को जो दोनों डिफ्रेंसिएशन है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज़ फॉर द मिड एंट्री। एंड इससे जो पिछला था ये आपका स्पॉट एडमिशन के लिए था। और ऐसी और तमाम इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप कभी भी अपने एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमेशा अपने चैनल को, स्वीटी पीजी चैनल को हमेशा चेकआउट करते रहिएगा। और जो भी नोटिफिकेशन आएगी बिल्कुल पल पल की खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको तमाम तरीके के कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है तो आप हमारे स्वीटी पीजी के चैनल पर जा सकते हैं। स्वीटी पीजी के अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि ताकि आप लोगों को मिड एंट्री या फिर स्पॉट एंट्री जैसा कुछ भी आपका सिचुएशन ही ना आए, है ना? तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी अड्डा की ऐप पे। अड्डा की ऐप में जाओगे तो यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी देख सकते हो। आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, स्वीटी UG PG इन कोर्सेज पे, स्वीटी पीजी में जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, हर तरीके की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है जो कि मैं पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर साइंस है और इंग्लिश है। बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे हैं ताकि आप सभी के लिए ऐसी कोई सिचुएशन आए ना, क्योंकि हम आपको साथ साथ गाइड करते हैं। और किसी भी एनरोलमेंट के लिए, किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन बाय नाउ एंड टाइप माई कोड हेयर स्वाति30। ठीक है, आपको मेरा कोड यहाँ पे टाइप करना होगा स्वाति30 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी कोर्स में परचेज करते हो, चाहे आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, MBA का ले रहे हो, इंग्लिश का ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो जहाँ पर भी आप इस कोड को लगा दोगे उस समय का जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो सबसे ज़्यादा आपको इसी कोड पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें और डर आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि मिड एंट्री क्या होती हैं, स्पॉट एंट्री एडमिशन्स क्या होते हैं, है ना? सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ।
बाय बाय, टेक केयर।